बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज जो आर्टिकल है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने इसमें बेसिकली दो तरह की चीज़ें पढ़नी थी। इसको हम फर्स्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड हम आज डिस्कस करेंगे। एक चीज़ हमने पढ़ी डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, उसके मुख्तलिफ केसेस पढ़े थे। आज हमारे पास जो ग्राफ है वो है स्पीड टाइम ग्राफ्स, यानी कि पहले जिस तरह हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एनालाइज किया था इस तरह हमने स्पीड टाइम ग्राफ्स को एनालाइज करना है। तो सबसे पहले अगेन हम ग्राफ्स क्यों बनाते हैं, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए और वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें बिहेवियर पता चलता है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो, अगर वो मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म स्पीड से या अगर वो मूव कर रहा हो किसी वेरिएबल स्पीड से, तो क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका बिहेवियर पता चलता है। उसके बाद हम स्लोप से हम उसकी स्पीड भी फाइंड कर लेते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो स्पीड टाइम ग्राफ है इसमें हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे, अब वीटी ग्राफ, उसको हम डी ग्राफ बोलते हैं, इसको हम वीटी ग्राफ शॉर्ट एब्रीविएशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या इसको हम स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। हमने ये बात कही थी पहले कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं वर्ड को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, अगर हम मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हो। मैंने कहा था पहले भी कि हर वेक्टर का एक स्केलर होता है। हर वेक्टर का स्केलर होने का मतलब क्या है, हर वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर सिर्फ उसकी डायरेक्शन को बस बता देता है। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या हुआ, डायरेक्शन का फ़र्क हुआ। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्पीड कहलाएगी। अगर हम उसके साथ डायरेक्शन लगा देंगे वही चीज़ वेक्टर बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं ये वर्ड स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हो या मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हो, सॉरी, तो हम उस केस में फिर स्पीड टाइम ग्राफ्स बोल सकते हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी उसको बोल सकते हैं। और हम चूँकि अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स बना रहे हैं तो इसमें याद रखना है थ्रू आउट द ग्राफ्स हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे। यानी कि हम अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे या वेलोसिटी की बात करेंगे, वी आर प्राइमरीली कंसर्न्ड ओनली विद द मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। हमें डायरेक्शन से कोई गर्ज नहीं है इस केस में, ठीक हो गया। हम डायरेक्शन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ का सेकेंड पॉइंट देखें जो लिखा हुआ है, In a speed time graph, time is taken along the horizontal axis as usual. Independent variable है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स अगर आपने सुने नहीं है आपको सुनने पड़ेंगे ताकि आप ये क्लियर कर सकें। टाइम मैंने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं हमारे पास, फिजिकल एस्पेक्ट्स, स्पीड हो गया ऑब्जेक्ट का या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें टाइम पे डिपेंड करती हैं। मैंने आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी दी थी कि आप पढ़ें या ना पढ़ें टाइम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको फ़र्क तब पड़ेगा, यानी कि टाइम पे आप डिपेंड नहीं कर रहे बल्कि जो है वो टाइम पे आप डिपेंड कर रहे हो, टाइम आप पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैंने एक एग्जांपल दी थी आपकी पढ़ाई के लिहाज से। तो यहाँ पे भी फिजिक्स में भी हम बात करते हैं कि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बिकॉज वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। इसकी एग्जाम्पल्स मैं पिछले लेक्चर्स में देख चुका हूँ, वो स्लाइड्स आप गो थ्रू कर लीजिएगा काइंडली। Now time is taken along horizontal axis यानी कि x axis while the vertical axis shows the speed of the object। तो y axis पे हम क्या प्लॉट करेंगे जी, स्पीड प्लॉट करेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं हम इसको या स्पीड भी कह सकते हैं। ये वर्ड चूंकि इंटरचेंजेबल है, ये बुक में यूज हुआ है, इसलिए मैं ये बार बार बात करता हूँ कि स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक ही बात है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो वो स्पीड के ही बराबर होगा। अच्छा जी, और हम मैंने बता चुका हूँ पहले कि वी आर ओनली डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड्स हियर, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट देखें, द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ्स गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, इसी तरह इसकी भी स्लोप हम फाइंड करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ की भी। वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थर्ड पॉइंट जो है क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में एमसीक्यू भी आ सकता है और वैसे भी ये समरी बेसिकली लिखी हुई है पूरे टॉपिक की जो हमने पढ़नी है उसकी समरी मैंने इस स्लाइड में लिख दी है। और ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पता चलता है, कैसे एक्सेलरेशन आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। फोर्थ पॉइंट देखें, एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ्स गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हैं, वाई एक्सिस पे स्पीड और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो वो तो स्पीड और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर वहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस को, हम वो भी फाइंड करना सीखेंगे। और हमने लिखा है यहाँ पे कि उसको फाइंड करने का मेथड ये है, वी विल फाइंड द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। कैसे फाइंड करते हैं, अगेन आने वाली स्लाइड्स में आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो ये जी हमारा आज का एम है, हमारे आज का लेक्चर का। कंपैरेटिवली ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपके लिए, आप इसको बाय पार्ट भी सुन सकते हैं।
मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कब आपने रुकना है, कब आपने लेक्चर को कंटिन्यू कर लेना है, यानी कब आप ब्रेक ले सकते हैं इस चीज़ में। तो बहरहाल जी ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आज की समरी होगी, हम इसको डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ्स को अब हमने बनाना सीखना है। अच्छा जी, सबसे पहले केस 1, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। देखिए जी, अगर आप सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, यानी कि मोशन में है, इसका मतलब है वो सराउंडिंग्स के लिहाज से क्या चीज़ चेंज कर रहा होगा, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा। हम ये बात पहले बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो सबसे पहले आप पॉइंट क्या लिखोगे, यानी कि ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई है पहले, इसका मतलब होता है अपने एग्जाम में इसको इस तरह लिखना होता है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड हैज अ ग्राफ विच इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये रेड कलर का पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। और जब भी हम वर्ड यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का, इसका लाजमी मतलब ये होता है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ग्राफ का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन जमीन पर ड्रॉ कर दें, आपके सामने जो जमीन है उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर आप वही जो सपोज एक स्टिक है, आप उसको जमीन पे लटा देते हैं, वो हॉरिजॉन्टल है। अगर वही स्टिक आप उसको हवा में स्ट्रेट खड़ा कर देते हैं तो वो वर्टिकल है। तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बोलना है। अब ये जो वर्ड है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब क्या है। अब हमने पहले स्पीड की बात कर चुके हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस का चेंज होना किस लिहाज से, टाइम के लिहाज से। एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसको टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। इसका मतलब ये होता है कि वो कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड मैंने लिख दिया यहाँ पे, मींस नो चेंज इन स्पीड। आप सपोज करें कि आपने गाड़ी स्टार्ट की, आप चलने शुरू हुए और सपोज आप एक स्पीड अचीव कर लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। आपका स्पीडोमीटर आपकी स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अब अगर आप स्पीडोमीटर पे नज़र रखें और साथ आपने एक स्टॉप वॉच ऑन कर दी, मोबाइल फ़ोन की स्टॉप वॉच ऑन कर दी, आपके पास कोई स्टॉप वॉच थी, वो आपने डिजिटल स्टॉप वॉच थी, मैकेनिकल स्टॉप वॉच थी, कोई सी भी डिवाइस थी, टाइमिंग डिवाइस जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, वो भी आपने ऑन कर दिया। अब आपने डिसाइड किया कि मैंने हर 5 सेकंड के बाद स्पीडोमीटर से स्पीड नोट करनी है, यानी कि टाइम आपने स्टॉप वॉच से नोट करने शुरू किया, स्पीडोमीटर से आपने स्पीड नोट करने शुरू की। अब सपोज करें कि आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। यूजुअली कब होता है ऐसा, जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं, हाईवेज पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे लॉन्गर डिस्टेंस होता है, तो वहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होते इस तरह के, तो आप कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहते हैं। अब आपने क्या डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया सपोज करें कि टाइम इंटरवल 5 सेकंड रख दिया, यानी कि आपने हर 5 सेकंड बाद टाइम इंटरवल नोट करना है, और उसके अगेंस्ट, यानी कि उस टाइम इंटरवल के अगेंस्ट आपने साथ साथ क्या नोट करना है, अपनी स्पीड नोट करनी है। कहाँ से देख के नोट करनी है, जो आपका स्पीडोमीटर है। यानी कि केस क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो इस तरह पहले समझना होता है कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है। इसको रट्टा नहीं मार लेना आप लोगों ने, ठीक हो गया। अब पहली बात हमने ये चीज़ सीख ली कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, ये मैंने डिटेल में लिख भी दिया है। इसको आपकी यहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइन लिखी हुई है, ये सारी चीज़ बदल गई। अब वो कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो ग्राफ क्या बनता है इसका, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब ग्राफ बनाना सीखा हमने है पिछले लेक्चर्स में, लेकिन मैं फिर भी दोबारा ग्राफ बनाऊंगा और आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है जी। यानी कि वीडियोस जो आने वाली होंगी इस स्लाइड के बाद मैं वीडियोस कंबाइन कर दूंगा, तो अब आपको ग्राफ दोबारा से बनाना सीख लेंगे आप, ताकि आप कभी भी कोई मुश्किल ना हो आपको ग्राफ बनाने में। मैंने पहले भी ये बात की थी कि ग्राफ को डायरेक्ट याद नहीं कर लेना जिस तरह हम स्कूल में करते होते हैं, बल्कि आप ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। एक्स और वाई एक्सिस से डॉट्स ड्रॉ करके लाइन्स को आपस में मिलाएंगे, तभी आपको समझ आएगी कि हॉरिजॉन्टल कैसे बनता है या ये इंक्लाइंड कैसे बनता है एक्स एक्सिस के साथ। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी डाटा से बनता होगा ना, आसमान से तो नहीं आ जाना इसने कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। तो डाटा अब हमने लिखना है यहाँ पे, और वहाँ से हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। अब सपोज करें जो गिवन है आपके पास डाटा बुक में ही गिवन है, आपने क्या किया, इससे पहले एक बना लें, यानी कि एग्जाम्पल बना लें कि आप मूव कर रहे हैं और आपकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। अब स्पीड 4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि आप हर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 4 मीटर्स का। अब वो कहते हैं कि आपकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइम इंटरवल सेलेक्ट किया हमने। टाइम इंटरवल कितना है इस केस में, टाइम इंटरवल 0 के अगेंस्ट स्पीड आपने नोट की वो 4 मीटर पर सेकंड थी। यानी कि अब आपने स्टॉप वॉच भी ऑन कर ली, गाड़ी की स्पीडोमीटर पे आपका स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड आ रही है सपोज कर लें। यानी कि सपोज करें कि गाड़ी का स्पीडोमीटर आपको मीटर पर सेकंड में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब आपने स्टॉप वॉच ऑन की, जब आपने स्टॉप वॉच ऑन की और गाड़ी की स्पीडोमीटर पर नज़र दौड़ाई तो आपको पता चला 4 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है। 5 सेकंड गुजरे, आपने एक्सेलरेटर वाला पैडल ना दबाया
ना प्रेस किया, ना ऊपर वापस किया, ना ब्रेक दबाई, यानी कि ना ब्रेकिंग की, ना एक्सेलरेशन किया, ना चेंज किया अपने पेडल से स्पीड को, तो जाहिर सी बात है स्पीडोमीटर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। 5 सेकंड बाद आपने दोबारा नोट किया टाइम और उसके अगेंस्ट स्पीड को भी नोट किया तो 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 10 सेकंड हो चुके स्टॉप वॉच पे, आपने फिर स्पीड को नोट किया स्पीडोमीटर से, वो 4 पे ही, नीडल उसकी 4 पे ही है, वो चेंज नहीं हो रही, वो आगे पीछे मूव नहीं कर रही, बिकॉज आपने जो पेडल है उस गाड़ी का वो चेंज नहीं किया, उसको फुट को प्रेस नहीं किया या ब्रेकिंग नहीं की। 15 सेकंड के बाद भी ये हुआ, 20 सेकंड के बाद भी ये हुआ, तो यानी कि सो ऑन। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, गाड़ी की स्पीड को बढ़ा नहीं रहे, कम नहीं कर रहे, एक्सेलरेटर दबा नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है स्पीडोमीटर की जो नीडल है वो भी मूव नहीं करेगी, वो भी शिफ्ट नहीं होगी। इसका मतलब है कि हर टाइम इंटरवल के बाद देयर वुड बी नो चेंज इन स्पीड। तो जो मैंने ऊपर लिख दिया कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, जब कोई चीज़ चेंज नहीं होती इसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। तो ये स्पीड क्या है, फिर कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अब ये ग्राफ हमने बनाना है, तो वही बात कि ग्राफ किस तरह बनाना है, एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट करना है टाइम को और वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट करना है किसको, स्पीड को। अब यहाँ पे v लिखा हुआ है और मैंने बता दिया कि वेलोसिटी या स्पीड को हम इंटरचेंज कर सकते हैं अगर हम डायरेक्शन को एलिमिनेट कर दी। ठीक है जी। हर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में हर वेक्टर का स्केलर होता है। जैसे मैंने पहले बताया, हर वेक्टर का स्केलर होता है, हर स्केलर का वेक्टर नहीं हो सकता बिकॉज उस पर डायरेक्शन लाजमी नहीं होती। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीखना है, तो पहले मैंने यहाँ पे ग्राफ डायरेक्ट प्लॉट कर दिया, इसको कैसे बनाया है। अब आप देखेंगे टाइम इंटरवल हमने क्या किया, कैलिब्रेटेड किया, और कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, आप स्केल से करेंगे, यानी कैसे पता चलेगा कि आपको कि किस तरह से आपने पॉइंट लगाने हैं। ऑब्वियसली आपके पास एक स्केल होना चाहिए। 5, 10, 15, 20 आपने सेकंड टाइम नोट कर दिया और 2, 4, 6 आपने लिखा, जो आपको गिवन डाटा होता है आपने उसी के अगेंस्ट करना होता है। टाइम इंटरवल आपने लिखा 5 सेकंड्स का, और सपोज कर ले वेलोसिटी हमने 0 से स्टार्ट की, 0, 2, 4, 6 लिख दिया हमने यहाँ पे। हम डायरेक्ट भी 4 लिख सकते थे हम यहाँ पे, लेकिन फिर भी ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम वेलोसिटी को 0, 2, 4, 6 कर देते हैं। वो अलग बात है कि ना तो हमारे डाटा में 0 है, ना हमारे डाटा में 2 है टेबल में, ना हमारे डाटा में 6 है, बल्कि 4 ही है। लेकिन वो 4 कहीं ना कहीं से तो आनी है ना, 0 से ओरिजिन से स्टार्ट होगी ना वैल्यूज वेलोसिटी की, तो 0, 2, 4, 6 हमने इक्वली सेलेक्ट कर लिया। जब आप पॉइंट्स ड्रॉ करने शुरू करोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसके लिए आप वीडियो देखेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी बात। यानी कि आपने क्या करना है, पहले टाइम प्लॉट करना है, उसके अगेंस्ट 0 पे वेलोसिटी 4 है, 5 पे वेलोसिटी 4 है, 10 पे वेलोसिटी 4 है, 15 पे वेलोसिटी 4 है, 20 पे भी 4 है। तो आपने हर टाइम के अगेंस्ट डॉट्स ड्रॉ करने हैं उसके बिल्कुल सामने, यानी कर्सर देखें मेरा यहाँ पे, आप अगर ये कर्सर है, ये 0 टाइम है ना, टाइम 0, और यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे टाइम 0 है इस वक्त, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए 4 है, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट ड्रॉ कर दिया। फिर आपने टाइम इंटरवल आगे 5 सेलेक्ट किया, ये 5 आ गया, कर्सर को देखते हुए साथ साथ 5 के अगेंस्ट आप यहाँ पे एक ड्रॉ करोगे 4, क्योंकि 5 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी कितनी है, 4 है। फिर 10 सेकंड आया, फिर वेलोसिटी देखी 4 है, फिर डॉट ड्रॉ कर दिया। फिर 15 सेकंड आया, टाइम इंटरवल यानी कि 15 सेकंड टोटल गुजर चुके हैं, 5 सेकंड का टाइम इंटरवल था। 15 के अगेंस्ट दोबारा स्पीड देखी तो वो कितनी आई, 4। 20 के अगेंस्ट दोबारा देखी तो वो भी कितनी आई, 4। तो आपने डॉट्स को ड्रॉ किया, फिर आपने पॉइंट्स सारे यानी कि डॉट्स कंबाइन कर दिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बहरहाल इसकी वीडियो दोबारा देखिएगा, आप मैं शेयर कर देता हूँ उसको भी साथ, तब आपको इजीली समझ आ जाएगी एट द एंड ऑफ दीज स्लाइड्स, जो हम सारी पढ़ चुके होंगे उसमें। ये तो था केस 1। अब केस 2 क्या है? केस 2 ये है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब वर्ड यूनिफॉर्म का यूज होता है तो आप अपने यूनिफॉर्म को देख लिया करें। यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं हम स्कूल में? ताकि एक जैसे लगें, सारे एक जैसे लगें, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं यूनिफॉर्म पहन के। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का मतलब भी वही है फिर, कि स्पीड चेंज हो रही है लेकिन वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। इसका मतलब है टाइम के अगेंस्ट स्पीड में जितनी भी चेंज आ रही है वो एक जैसी है। जैसे यूनिफॉर्म एक जैसे होते हैं ना आप सारों के स्कूल में, इसी तरह स्पीड का चेंज होना हर टाइम इंटरवल के अगेंस्ट क्या है, एक जैसा है, यूनिफॉर्म है। इसका क्या मतलब, अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेकिन पहले एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैंने क्या बताया, एग्जाम में पहले आपने लिखना ये होता है कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे। जब ग्राफ बनना सीखेंगे वो हम डाटा से सीख लेंगे। लेकिन पहला पॉइंट आपने क्या लिखना होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड
द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। अब इंक्लाइंड का मतलब हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। इंक्लाइंड का मतलब क्या था, हमारा रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, इंक्लाइंड का मतलब होता है कि ग्राफ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। फिर दूसरा माइंड में क्वेश्चन ये आता है क्या ये वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना रहा, बना तो वाई एक्सिस के साथ भी रहा है, लेकिन हमारा मैंने क्या बताया था कि हमारा रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब क्या है, ये देखिए कर्सर को मेरे, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, कहाँ गया कर्सर हमारा, ये हमारा कर्सर है जी, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है और ये इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब है झुका हुआ है, झुका होने का मतलब क्या, एंगल बना रहा है, किसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ भी बना रहा है, लेकिन हमारा रेफरेंस एक्सिस हमेशा कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। तो ये इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, ये रेड लाइन में मैंने लिख दिया, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। तो ये इंक्लिनेशन का मतलब हो गया, यानी कि वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड या यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड का क्या मतलब है। यहाँ पे उसने जो केस डिस्कस किया ना बुक में, वो असल में यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का मतलब तो दो हो सकते हैं। देखिए ना, यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है, चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड भी हो सकती है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग स्पीड भी हो सकती है। तो बुक में जो केस डिस्कस की है, जो उसने थ्योरी में लिखा है, वो सिर्फ इंक्रीजिंग वाला लिखा है, यानी कि स्पीड इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। और एग्जाम्पल्स में फिर हम दोनों डिस्कस कर लेंगे, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। अब देखें ये जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड मीन्स द चेंज इन स्पीड इज यूनिफॉर्म या एक जैसी है या इक्वल है, किसके लिए, फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या मतलब है जी इस बात का, आप सपोज कर लें गाड़ी स्टार्ट करते हैं और टाइम t0 है उस वक्त, यानी कि इनिशियली टाइम 0 है, स्टॉप वॉच पे आपने गाड़ी स्टार्ट करके एक्सेलरेटर दबाया और आपने स्पीड इंक्रीज करने शुरू की, स्पीड इंक्रीज करने शुरू की, और अब आपने सेट कर दिया कि मैंने हर 5 सेकंड के बाद नोट करनी है स्पीड। और अब आपने क्या नोट करना शुरू किया कि अगर ऐसा है कि हर 5 सेकंड के बाद जो स्पीड में राइज आ रहा है वो किस पे आएगा राइज, आपके स्पीडोमीटर पे, वो एक जैसा है। एक जैसा होने का मतलब क्या है, टाइम 0 स्पीड भी 0, ये जैसा मैंने डाटा एक लिखा हुआ है बुक वाला ही, टाइम 0 है स्पीड 0 है। फिर आपने डिसाइड किया कि मैंने 5 सेकंड के बाद दोबारा स्पीड को देखना है, 5 सेकंड के बाद देखा स्पीडोमीटर पे आ रहा था, यानी कि स्पीडोमीटर वाली जो नीडल है वो 2 मीटर पर सेकंड पे है। फिर अगले 5 सेकंड और गुजर गए, टोटल कितना टाइम गुजर चुका होगा, 10 सेकंड का। फिर आपने नोट किया दोबारा स्पीडोमीटर पे स्पीड को, तो पता लगा आपकी जो नीडल है वो 2 से 4 पे चली गई। फिर 5 सेकंड टाइम के गुजरे, अब स्पीडोमीटर की नीडल 6 पे आ गई। तो आप देखिए ना, इस स्पीड को अगर देखें तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म राइज आ रहा है ना, पहले 0 थी, फिर 2 का इंटरवल, फिर 2 का इंटरवल तो 4 बन गया, फिर 2 का चेंज आया, फिर 6 बन गया। अगला क्या होगा ज़रा सोचें, 1 मिनट पॉज करें वीडियो को और ज़रा सोचें अगला क्या होना चाहिए। 20 सेकंड के बाद क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली 8 आएगा। 25 सेकंड के बाद क्या आएगा, 10 आ जाएगा। 30 सेकंड के बाद क्या आएगा, अब आपने बताना है मुझे इसको, ठीक है जी। तो ये होता है यूनिफॉर्म चेंज आना, इंक्रीज आना, इस केस में इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, और बेसिकली यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड इसको हम वर्ड कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मतलब होता है कि यूनिफॉर्म चेंज होने का मतलब क्या होता है फिजिकली। तो ये आपके पास एग्जांपल से आपने समझ लिया, ठीक है। अगेन मैंने लिख दिया कि यू विल सी द वीडियो हाउ टू प्लॉट दिस ग्राफ। तो ग्राफ को पहले सीख लेते हैं, दोबारा जुबानी सीखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी या स्पीड कह दें उसको, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब आपके पास टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे है, और हम अगर आप ऑब्जर्व करें तो जितनी भी एग्जांपल हमने पढ़ी है, हम हर एग्जांपल में 5 सेकंड का टाइम इंटरवल नोट कर रहे हैं। तो ये मेरा कर्सर देखें यहाँ पे, जहाँ पे ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू 0 0 होती है, बिकॉज दोनों यहाँ पे मीट कर रहे होते हैं। 0 0 आ गई ओरिजिन पे वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। टाइम पहले प्लॉट करते हैं, फिर आप 5 का डॉट ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पे 10 का डॉट, फिर 15 20 स्केल से। फिर आपने क्या करना है, इस डाटा को प्लॉट करना है, स्पीड को। मैंना कर्सर देखें लेफ्ट पे मूव कर रहा है, तो 0 स्पीड है, फिर उसके बाद 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, ये भी आप स्केल से ड्रॉ करोगे, यानी कि एक जैसा ड्रॉ करना है। यानी कि 2 और 0 के दरमियान ज़्यादा गैप है, 2 और 4 के दरमियान कम गैप है, या बहुत ज़्यादा गैप हो जाए, ऐसा नहीं। देखा, एक जैसा, ये एक जैसा है, जैसे 0 से 2, 2 से 4 भी एक जैसा, 2 से 4 से 6 भी एक जैसा आ गया। अब आपने क्या किया, वाई एक्सिस पे नंबरिंग कर दी, यानी कि इसको कैलिब्रेट कर दिया आपने, ठीक है, 0 to 4 6 कर दिया।
अब आपने क्या करना होता है, फिर पॉइंट्स आपस में मैच करने होते हैं, एक्स की वैल्यूज़ के अगेंस्ट वाई की वैल्यूज़ को पॉइंट लगाने होते हैं। तो आप देखें ये जो पॉइंट ए है ये पहला, ये पॉइंट ए दूसरा है बेसिकली। पॉइंट ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ए पे अगर आप देखें, अगर एक लाइन डॉटेड ड्रॉ की जाए, अब मैं कर्सर को दोबारा से मूव करवाता हूँ, ये पॉइंट ए है हमारा। अगर मैं डॉटेड लाइन से एक्स एक्सिस की तरफ आऊँ, नीचे की तरफ आऊँ एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ए जो पॉइंट है उसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, मैंने कोऑर्डिनेट्स का वर्ड पहले भी यूज़ किया हुआ है। कोऑर्डिनेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी पॉइंट की एक्स की वैल्यूज़ को और वाई की वैल्यूज़ को। अब ए जो है इसका एक्स की वैल्यू क्या है, जो एक्स एक्सिस पे लिखी हुई है वो क्या है, 5 है। सिमिलरली अगर हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करें वाई एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन, तो वाई की वैल्यू भी आ जाएगी किस पॉइंट की, पॉइंट ए की, वो कितनी है, 2 है। तो 5 सेकंड जब गुजरे तो स्पीड कितनी थी, 2। तो बिकॉज 5 हमारे पास टाइम है और 2 इसके अगेंस्ट वेलोसिटी है। फिर क्या हुआ, अगला हमारा क्या है, टाइम इंटरवल 10 सेकंड का। पॉइंट कौन सा है, बी। बी का एक्स एक्सिस 10 है, बी का कर्सर देखते हैं साथ साथ, बी का वाई एक्सिस 4 है। अगला क्या होगा, 15 हो गई, सी पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करूंगा मैं, यहाँ पे कर्सर मेरा पड़ा हुआ है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा नीचे की तरफ, तो सी पे एक्स की वैल्यू 15, सी पे वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बहरहाल दोबारा मैं वीडियो बना देता हूँ, उसको मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये था जी आपके पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब हम इसको बनाना सीखते हैं। जो हमारा केस 1 है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, हम इसको पहले देख चुके हैं अपनी स्लाइड्स में। अब हम इसको ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो हमारा केस 1 क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कि स्पीड में चेंज नहीं आना। किस में चेंज नहीं आना, स्पीड में। किसके अगेंस्ट, टाइम इंटरवल के अगेंस्ट। यानी कि अब आप मूव कर रहे हैं और आपने स्टॉप वॉच या कोई भी टाइमिंग डिवाइस टाइम मेजर करने के लिए ली है। अब जब भी टाइम के अगेंस्ट कोई स्पीड नोट करते हैं तो आपको स्पीडोमीटर एक ही तरह का आंसर देता है, उसकी नीडल एक ही जगह पे रुकी हुई है। यानी कि इसका मतलब है, थोड़ा सा लेमैन टर्म्स में अगर हम समझें, लेमैन का मतलब होता है आम आदमी के टर्म्स में, कि आप जो एक्सेलरेटर है उसको नहीं दबा रहे, अब उसको ब्रेकिंग नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने एक ही जगह पर रखा हुआ है अपना पाँव एक्सेलरेटर के ऊपर, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। डाटा हमने यहाँ पे लिख लिया पहले, टाइम और वेलोसिटी का जो गिवन है, 0 टाइम्स, यानी कि जब टाइम 0 है उसके अगेंस्ट वेलोसिटी आपने नोट की, आप मूव कर रहे हैं पहले से ही, तो पता लगा 4 मीटर पर सेकेंड है। 5 सेकेंड और गुजरे, टाइम इंटरवल 5 सेकेंड का गुजरा, स्पीड चेंज नहीं हुई, 4 मीटर पर सेकेंड शो होगी। अगर आपके पास टाइम इंटरवल 10 हो चुका है टोटल, यानी कि 5 सेकेंड और गुजर चुके हैं 5 के मुकाबले में, तो फिर भी स्पीड चेंज नहीं हुई, 4 मीटर पर सेकेंड ही डिस्प्ले हो रहा है स्पीडोमीटर पे। 15 के अगेंस्ट भी 4, 20 के अगेंस्ट भी, यानी कि आप जब भी टाइम नोट करते हैं और उसके अगेंस्ट पे स्पीड नोट करते हैं तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, स्पीड कांस्टेंट शो होती है। तो अब इसको हम ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये सारा एक्स एक्सिस है, ये जो है, और इस फिर आप वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, हमारे पास टाइम होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आप टाइम, ठीक है, ओके। वाई एक्सिस पे क्या होता है हमारे पास, स्पीड, तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी लिख दी, यानी कि वी, या उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी लिख दिया। अब आपने क्या करना है, कैलिब्रेशन स्केल से करनी है। यहाँ पे ओरिजिन होता है, 0 0 होती हैं वैल्यूज़, और ये आपको बात बड़ी अच्छी तरीके से पता है। जहाँ पे दोनों एक्स और वाई एक्सिस मीट कर रहे होते हैं वहाँ पे वैल्यूज़ 0 0 होती हैं। वैसे जनरली अगर हम देखें, यानी कि अगर हम बगैर प्लॉट किए कोई ड्रॉ कर दें ग्राफ, तो उसको मैं इस तरह समझाने के लिए मैं शॉर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ग्राफ। इस वक्त एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 0 है, ठीक हो गया। यहाँ पे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये 0 0 ही हो, हम यहाँ पे देखेंगे अभी इस केस में एग्जांपल समझते हैं। वो क्या है कि यहाँ पे अब आपके पास जब देख रहे हैं हम टाइम को हमने प्लॉट किया, टाइम को हमने प्लॉट किस तरह करना है, पहले 0 वैल्यू देखें, लेफ्ट साइड पर टेबल दिया हुआ है, मैंने टिक लगा दिया रेड कलर का। फिर 5 की वैल्यू प्लॉट करनी है, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो 0 5 ये मैंने 0 रेड कर दिया इसको, 0 को, फिर 5 को शो किया, फिर 10 को शो किया। अब मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ, फिर 15 को, फिर 20 को। ये मैंने पहले एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ प्लॉट कर दी। आप स्केल जब ड्रॉ करोगे तो वेरी नीट डायग्राम ड्रॉ करोगे, एक जैसी स्पेसिंग होनी चाहिए हर एक टाइम इंटरवल में, यानी कि जो स्पेसिंग 0 से 5, यानी कि ये स्पेसिंग, इसको मैं कह रहा हूँ, ये जो रेड कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की, ये जितना डिस्टेंस है अगला डिस्टेंस भी इतना ही होना चाहिए, उससे अगला भी इतना ही, उससे अगला भी इतना ही होना चाहिए, परफेक्ट स्केल। अब इसके अगेंस्ट वाई एक्सिस पे क्या वैल्यूज़ हैं, वो है स्पीड की वैल्यूज़। तो हमने क्या किया, स्पीड की वैल्यूज़ को प्लॉट करना शुरू करना है। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा। अब सपोज करें ग्रीन कलर, 0 जब टाइम इंटरवल है, ये जब वापस आए ज़रा लेफ्ट साइड पर टेबल पे, ये देखें मैंने एरो ड्रॉ किया ग्रीन कलर का। जब टाइम इंटरवल 0 है उस वक्त वेलोसिटी 0 नहीं है, बल्कि क्या है, 4 है।
तो आपने क्या करना है, इधर जो ग्रीन शो कर रहा हूँ मैं, ये टाइम 0 है, लेकिन इसके अगेंस्ट ग्रीन मैंने ऊपर भी ड्रॉ करना है। वो कहाँ पे ड्रॉ करना है? 4 पे। क्यों? क्योंकि इस टाइम 0 के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो 4 है। सिमिलरली 5 की वैल्यू के अगेंस्ट, यानी कि एक्स एक्सेस पे जब वैल्यू 5 है तो वाई एक्सेस पे वैल्यू क्या होगी? 4। अब देखिए ये ग्रीन है, मैंने इसको ग्रीन कर दिया, अब रेड से ग्रीन कर दिया मैंने। इस ग्रीन के अगेंस्ट वैल्यू 4 है, तो मैंने उसके बिल्कुल सीध में ऊपर 4 के आगे डॉट ड्रॉ कर देना है। मैं कहीं और क्यों नहीं ड्रॉ कर सकता? बिकॉज इसके अलावा 4 कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसके नीचे 4 से वैल्यू कम होगी, इसके ऊपर 4 से वैल्यू ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे। हम वहाँ पे तो नहीं जाना चाह रहे। 10 की वैल्यू भी 4 है, तो मैंने 10 के बिल्कुल सीध में डॉट ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली 15 की वैल्यू भी 4 है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही, सबकी वैल्यू 4 है सारे टाइम इंटरवल की। आपने क्या करना होता है? फिर पॉइंट्स ड्रॉ करके इनको आपस में ज्वाइन कर देना होता है। तो ये क्या बन जाती है? एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, जो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के, इसीलिए इसको हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप प्लॉट करते हैं इस ग्राफ को। उसके बाद केस 2 क्या था? ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। कि अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब हर टाइम इंटरवल जो आपने सेलेक्ट किया है, सपोज आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने हर 5 सेकंड के बाद टाइम नोट करना है, तो उसके अगेंस्ट जो स्पीड में चेंज आ रहा है वो भी एक जैसा आ रहा है। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, एक जैसी इंक्रीज कर रही है। डेटा जो बुक में दिया हुआ है मैंने वही लिख दिया यहाँ पे। टाइम 0, वेलोसिटी 0, यानी कि आप इनिशियली रेस्ट पे हैं, आप मूव करने शुरू हुए, 5 सेकंड गुजरे, 5 सेकंड के बाद स्पीडोमीटर शो कर रहा है कि नीडल से कि 2 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है। फिर आप देखें कि 10 सेकंड गुजर चुके हैं, तो अब आपके पास स्पीड कितनी हो गई है? 4 मीटर पर सेकंड। 15 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड। अगर आप डिफरेंस नोट करते जाए, 0 2 का डिफरेंस कितना है? 2 का, यानी कि 0 से 5 वाले टाइम इंटरवल में 2 मीटर पर सेकंड का फ़र्क पड़ा है। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर आप देखें तो 5 से 10 वाले टाइम इंटरवल में 5 सेकंड गुजरे, स्पीड में भी कितना चेंज आया? 4 - 2 2। ये भी टाइम इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल सेम, उसके अगेंस्ट स्पीड का चेंज भी सेम, यानी कि 2 का फ़र्क पड़ा है। फिर 4 से 6 में भी 2 का फ़र्क पड़ा है, 6 से 8 में भी 2 का फ़र्क पड़ा है। इसका मतलब है चेंज आ रहा है किस में? 0 से 2 में चेंज आया 2 का, 2 से 4 में 2 का चेंज आया, 4 से 6 में भी 2 का चेंज आया, 6 से 8 में भी 2 का चेंज आया। तो इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी, बिकॉज टाइम इंटरवल भी इक्वल है ना। देखें ना, 0 से 5 के दरमियान कितने सेकंड गुजरे हैं? 5। 5 और 10 के दरमियान कितने सेकंड गुजरे हैं? 5। 10 और 15 के दरमियान भी 5, 15 20 के दरमियान भी 5। तो ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब आपने क्या करना होता है इसके बाद? ये पॉइंट्स सबसे पहले ड्रॉ करने होते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो हम इसको अब क्या करते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम हमारे पास है अब इनिशियली 0, और वैल्यू ऑफ वेलोसिटी भी क्या है? 0। तो ये वाला पॉइंट होगा, लाजमी बात है। तो हमारे पास इसको हमने क्या लिख दिया? 0। ये ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा आपको। उसके अगेंस्ट पहले एक्स एक्सिस को प्लॉट कर लें। तो हमारे पास एक्स एक्सिस 5 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है। तो मैंने इसको लिख भी लिया, 5 10 15 20। फिर क्या करना होता है? वाई की वैल्यू प्लॉट करनी होती है। वाई की वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू क्या है? 0। तो 0 ने पहले लिखा हुआ, यानी कॉमन बात हो गई कि एक्स भी 0 वाई भी 0 है। उसके बाद एक्स की वैल्यू जो 5 है, ये देखिए मैंने एरो ड्रॉ किया, ये ब्लू कलर का एरो यहाँ पे जा रहा है। एक्स की वैल्यू जो 5 है उसके अगेंस्ट वाई की वैल्यू क्या है? 2। तो इसका मतलब है 2 हमारी वाई एक्सिस पे आएगा, हमने यहाँ पे 2 कर दिया। फिर उसके बाद 2 के बाद कौन सी वैल्यू है? 4। फिर कौन सी है? 6। फिर कौन सी है? 8। तो एक जैसा ड्रॉ करना। तो मैंने यहाँ पे अब नोट करना शुरू किया। मैं इसको ज़रा मिटा दूँ, पहले नीट कर दूँ। अब देखें ज़रा, इसको लिख दिया मैंने 2, इसको लिख दिया 4, इसको लिख दिया 6, इसको लिख दिया 8, यानी कि वाई की वैल्यूज़ भी प्लॉट कर दी। पहले एक्स की थी, अब वाई की कर दी। उसके अगेंस्ट आपने क्या करना होता है? फिर आपस में इनको ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन का मतलब पॉइंट्स ड्रॉ करने होते हैं पहले। तो 0 पे 0 है, रेड कलर शो कर दिया मैंने। 5 पे 2 वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया इसको 5 एक्स की वैल्यू, उसके अगेंस्ट वाई की वैल्यू क्या है? 2। तो इसलिए मैंने डॉट इसके आगे ड्रॉ किया, 2 के आगे। 10 जो एक्स की वैल्यू है उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या है? 4। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। 15 के अगेंस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? 6। इस तरह 20 के अगेंस्ट इस तरह से। तो आप जब इन डॉट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक यहाँ के पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, हॉरिजॉन्टल नहीं सॉरी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आ जाती है। इंक्लाइंड का मतलब है ये एंगल बना रही है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस हमारा चूँकि रेफरेंस एक्सिस होता है, हम इसीलिए उसको एक्स एक्सिस को कंसिडर करते हैं और एंगल हमेशा इसी तरह शो करते हैं। तो ये हमारे पास जो है दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड से। तो होपफुली अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।